चैत्र नवरात्रि का शुरुआत होने जा रहा है। इस चैत्र नवरात्रि का विशेष महिमा, विशेष महत्व हम लोग को शास्त्र में मिलता है। इस चैत्र नवरात्रि में 9 दिन का व्रत होता है। ये व्रत कैसे करना है, कलश स्थापन कैसे करना है, पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे कुछ जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुरुआत होने जा रहा है। चैत्र मास को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4 बजे से शुरू, शाम 4:27 से शुरू होकर के 30 मार्च को जाके 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक, शाम को 29 मार्च को शाम को 4:27 से शुरू होकर के 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक है। तो हम लोग को कैसे कब करना है कलश स्थापन, जानिए आगे वीडियो में। उदया तिथि के अनुसार कलश स्थापन जो है वो 30 मार्च को होगा। मतलब चैत्र नवरात्रि का शुरुआत जो है वो 30 मार्च से है और वो 6 अप्रैल तक चलेगा। 6 अप्रैल को है रामनवमी और 7 तारीख को है विजयादशमी और उस दिन चैत्र नवरात्रि का जो समापन है वो 6 तारीख को ही हो जाएगा। लेकिन बासंती पूजा, दुर्गा पूजा का जो समाप्ति वो विजयादशमी के साथ होता है। तो विजयादशमी को आप लोग को जो है ये दुर्गा पूजा का समापन करना है। माँ को सिंदूर आलता पहनाना है। सिंदूर पहनाने के बाद वो विजयादशमी के सिंदूर से और माँ का विजयादशमी का जो विसर्जन है सब करके विजयादशमी को माँ का विसर्जन हो जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि का जो शुरुआत है वो हो जाएगा 30 मार्च को और नवरात्रि का अंत हो रहा है 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ। का अर्थ है 9 रात्रि, मतलब ये 9 दिन में माँ का 9 रूप का पूजा होता है। इसे इसीलिए कहता है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। माँ का 9 रूप है, हम लोग जानते हैं। माँ का 9 रूप का ही पूजा किया जाता है, इसीलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि आता है शरद समय में, आसीन महीना में, जो आसीन अक्टूबर समय में आता है, जो दुर्गा पूजा बोला जाता है। इसको बोला जाता है वासंती पूजा, चैत्र नवरात्रि। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। माँ का 9 रूप कौन कौन सा है? माँ का 9 रूप है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये है माँ का 9 रूप और माँ का 9 दिन में यही 9 रूपों का पूजा किया जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ जो यहाँ धरती पर आ रहे हैं, तो माँ का वाहन क्या है? ये चैत्र नवरात्रि का शुरुआत रविवार को हो रहा है और माँ और अंत भी इसका 9 रविवार को ही हो रहा है। माँ आ रहे इस बार हाथी पर, मतलब गज में ही माँ का आगमन है, गज में ही माँ का गमन है। और गज में आगमन या गमन का फल हमेशा अच्छा होता है। मतलब पृथ्वी में सुख, समृद्धि, धन, वैभव का ये सूचक बताया जाता है। जान लेते हैं कि कैसे करेंगे चैत्र नवरात्रि का पूजा। चैत्र नवरात्रि को पूजा करने के लिए 30 मार्च को शुरुआत करना होगा। 30 मार्च को माँ का जो भी व्रती इस व्रत को उठाते हैं, भक्त इस व्रत को उठाते हैं, सबसे पहले 30 मार्च को सुबह में स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहने और उसके बाद माँ का एक चौकी रखे। माँ का चौकी में एक लाल कपड़ा बिछाए और लाल कपड़ा बिछा के माँ का विग्रह है आपके पास या फोटो है उसको स्थापन करे। अगर विग्रह है तो विग्रह को पंचामृत से स्नान कराए। उसके बाद माँ का सुंदर सा श्रृंगार करे। माँ को लाल चोला पहनाए, लाल चुन्नी चढ़ाए, गहना पहनाए, आलता, सिंदूर, 16 श्रृंगार माँ को दिया जाता है। सो माँ के सामने 16 श्रृंगार रखे, चौकी पर श्रृंगार का सारा सामान रखा जाएगा और उसके बाद कलश स्थापन करना होगा। माँ का जो रूप है 9 रूप, उसमें शैलपुत्री रूप का पूजा होता है। तो अब माँ के जो भी आपके पास अगर दुर्गा सरस्वती का बुक है वो तो रखना ही चाहिए। आप नवरात्रि का पूजा करते हैं तो आपको दुर्गा सरस्वती पाठ करना ही होता है। तो आप उस बुक को रखिए और ऐसे रख के आप उस बुक में आपको विधि नियम भी मिल जाता है, मंत्र भी मिल जाता है। मंत्र पाठ कीजिए, माँ का पूजा कीजिए, माँ के चरणों में लाल फूल अर्पण कीजिए। लाल गुड़हल का फूल जो है यही सबसे ज्यादा माँ को दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो ऐसे फूल चढ़ा के
माँ को माला पहना के फूलों का सुंदर सा हार पहनाइए माँ को, और ऐसे करके सुंदर से करके माँ का आप पूजा कीजिए। और पूजा करते समय आप माँ का जितना मंत्र है, दुर्गा चालीसा पाठ कीजिए, दुर्गा सरस्वती का पाठ कीजिए। दुर्गा सरस्वती जो है 13 अध्याय का होता है, हर दिन एक एक अध्याय या 2 अध्याय करके आपको पूरा करना होता है। आप अगर 1-2 अध्याय करके पूरा कर लेंगे तो आपको 9 दिनों में माना पूरा अध्याय जो है दुर्गा सरस्वती का पाठ पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके घर में नॉर्मल तरीका से आप खुद से माँ का व्रत उठा सकते हैं और माँ का पूजा आप कर सकते हैं। करने के लिए आप देखिए, चाहे तो फलाहारी करके व्रत कर सकते हैं, एक बार भोजन करके व्रत कर सकते हैं। फलाहारी कर लिए सुबह में, रात में एक बार, शाम को सूरज ढलने से पहले एक बार भोजन कर लिए, ऐसे करके अगर व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरे फलाहारी से व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका शरीर जितना सामर्थ्य है, जितना शरीर सह सकता है, उतना ही करके आप इस व्रत को कीजिए। लेकिन पूजा करना बहुत जरूरी है। कोई कोई है जो पूजा व्रत नहीं रखते लेकिन नियम से 9 दिन माँ का पूजा पाठ करते हैं और माँ को फल का भोग चढ़ाते हैं, लेकिन खुद भोजन करते हैं। शुद्ध सात्विक शाकाहारी, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करके भी कोई कोई माँ का व्रत 9 दिन करता है। तो इस व्रत को मतलब आपका चॉइस है कि आप कैसे अपना व्रत को पूरा करेंगे और कैसे व्रत उठाएंगे। और कैसे कोई कोई है कि खाली पहला दिन और नवमी के दिन ही व्रत करते हैं, बाकी दिन भोजन करते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आपका चॉइस अनुसार आप जैसे सामर्थ्य में आपका है, आप मतलब शरीर आपका सह सकता है, बीमारी नहीं आएगा, व्रत में बाधा नहीं आएगा, उस हिसाब से आप अपना व्रत कीजिए। व्रत के दौरान आप अपना दवाई बंद नहीं करेंगे। अगर आप बीमार है, आपको दवाई लेना पड़ता है तो आप दवाई ले सकते हैं, क्योंकि दवाई में कोई भी बाधा कभी भी कोई व्रत में नहीं होता है। दवाई लेने के लिए कभी भी शास्त्र भी मना नहीं करता है, इसलिए दवाई लेना भी जरूरी है। जो इस व्रत के दौरान आप व्रत उठाए चाहे ना उठाए, इस माँ नवरात्रि की जो पूजा आ रहा है, इस समय आप हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। जो है काले कपड़े पहन के जो व्रत उठाते हैं, व्रत करते, वो ये 9 दिन तक काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। माँ को लाल का ज्यादा पसंद है तो आप चाहे तो लाल पाड़ में ज्यादा लाल का जो पाड़ बना हुआ रहता है ऐसा साड़ी पहनिए। और ज्यादा कोशिश कीजिए कि ट्रेडिशनल भारत का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, साड़ी कुर्ता धोती, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, महिला के लिए साड़ी और सलवार सूट लहंगा, ये सब जो है महिला के लिए ये सब पहनना चाहिए। कभी भी कोई मंदिर में या कोई जगह में पूजा करने जाना है या कोई घर में व्रत उठाना है, पूजा करना है, तो भारत का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उस हिसाब से ही धारण करके पूजा पाठ करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आपको किसी का निंदा चुगली, घर में कलह नहीं करना चाहिए, घर में शांत वातावरण रखना चाहिए। आप अगर व्रत उठा रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, माँ का, दुर्गा माँ का नाम जप करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि माँ दुर्गा के सामने बैठ करके जितना ज्यादा आप नाम जप कर लेंगे, चाहे आप गुरु मंत्र का जप करें या दुर्गा माँ का नाम का जप करें, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में ही मन लगाए रखना है। ये नहीं कि एक बार सुबह पूजा कर रहे दिन भर मोबाइल में घुसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको माँ का भजन घर में दिन भर कम से कम चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके घर में माँ का भजन चला दे। फिर घर में घर का जो गृह कार्य है पूरा करके, घर का गृह कार्य पूरा करने के बाद फिर आप नहा धो के माँ का पूजा करने बैठ जाए। घर में उस समय जो नवरात्रि का व्रत करते हैं उस समय 9 दिन तक घर में प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाना चाहिए। चाहे आपके परिवार में कोई भी हो, आप उस समय बिना प्याज लहसुन का ही भोजन बनाइए और भोजन बना के सबको भोजन परोसिए। ऐसे करके अगर आप नवरात्रि का व्रत शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आगे नवरात्रि का जो और माँ का 9 रूपों का पूजा, किस दिन किस रूप का पूजा करेंगे, क्या करेंगे, इसके विषय में भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो मेरा वीडियो में बने रहिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे वीडियो को मतलब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।